नेस्ले ने ये फैसला किया है कि वो 16,000 अपनी जॉब्स जो हैं उनको स्लैश करने लगे, उनको ख़त्म करने लगे। 16,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार होने लगे हैं और ये एक 2 साल का उनका एक प्लान है जिसके तहत वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। 2 साल है, 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये खबर कोई ऐसी अनहोनी नहीं है दुनिया भर के अंदर। आप PNG की खबर देख लें जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी, वो भी जैसे आपने ही बताया था कि ग्लोबली एक डाउन साइजिंग की मूड में। सवाल ये नहीं है कि डाउन साइजिंग हो रही है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सवाल और ख़बर ये है कि डाउन साइजिंग क्यों हो रही है। क्योंकि नेस्ले तो ये कह रहा है कि जो उनकी बेसिकली इस क्वार्टर की जो सेल है वो तो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की है, उसके अंदर तो वो इस किस्म का प्रॉफिट मार्जिन अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं कमाया। फिर सवाल पैदा होता है कि दुनिया के अंदर जो बिज़नेस है और धंधा है उसकी तो एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि जी अगर तो आप ऊपर जा रही हैं तो आपको तो और लोग चाहिए, आपको और स्टाफ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट करने के लिए स्टाफ चाहिए। यहाँ पे उल्टी बात हो रही है कि जी प्रॉफिट बढ़ है लेकिन 16,000 ऐसी नौकरियाँ हैं जो इस वक्त हमें नहीं चाहिए। इससे जो तकरीबन वो 3 बिलियन अब स्विस फ्रैंक्स जो है उन्होंने जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक 2027 तक वो सेव करेगी कंपनी। ज़ाहिर है अगर वो सेव करेगी तो उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन और मज़ीद बढ़ेगा। सवाल ये है कि ये 16,000 लोग जो हैं इनकी नौकरियों की जो एक बुनियादी एक ज़रूरत है वो अगर तो टैक्स से पूरी हो रही है, वो AI से पूरी हो रही है, वो एक ऐसी चीज़ से पूरी आ रही है जिसमें आपको फिज़िकल मैनुअल या चलें टेक्निकल भी ह्यूमन लेबर नहीं चाहिए, तो ये उसके बायस हो रहा है। तो सर जो आप और मैं इसी शो पे बैठ के बड़े देर से बात करें, साल 1.5 साल से बात करें कि जी AI की रेवोल्यूशन जो है वो आ रही है, AI का बबल है, वो शायद बबल नहीं है। उसकी एक बड़ी सीधी सादी मिसाल ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने प्रोसेसेस जो हैं उनके ऊपर एक फ़ैसला किया है कि ये शायद एक कंप्यूटर जो है अब कर सकता है हमारे लिए, ऑटोमेशन कर सकती है हमारे लिए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है दुनिया के अंदर, धंधे के अंदर, बिज़नेस के अंदर कि आप अगर अपने लेबर कॉस्ट जो है वो कम कर लें तो आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं विदाउट आपकी जो बॉटम लाइन है वो मुतासर हो। बिल्कुल, इसमें आप एक और कंपनी को भी ऐड कर लें जिसका नाम है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन अपना 15% HR कम करने लगा है और उनकी तो वो तो डायरेक्टली अपने मुंह से कहते हैं कि हम इतनी जो इन्वेस्टमेंट AI में कर रहे हैं वो कर किस दिन के लिए रहे थे, इसी दिन के लिए तो कर रहे थे कि ताकि फिर हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत ना रहे या कम हो जाए। सो जो सवाल है वो ये है कि मुझे समझ नहीं आती लोगों की जब वो कहते हैं कि AI इज़ अ बबल। देखें .com बबल था, बट कोई ये कहे कि इंटरनेट बबल था तो इंटरनेट तो बबल नहीं था ना, मतलब वो .com उस तरह से नहीं चला, पर आज आप ज़्यादातर चीज़ें जो कर रहे हैं वो इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आज ये बात करें कि AI से वो ख़त्म हो जाएगी या उसको बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा तो वी कैन बी रॉन्ग, बट AI की वजह से ये जो जॉब्स आप बहुत ज़्यादा जाएंगी। अगेन ये 16,000 लोग जो हैं ये किस किस डिपार्टमेंट में थे वी डोंट नो, उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन ये जॉब्स ख़त्म होंगी। अच्छा, इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जी जब पावर लूम्स आई थी तब भी बहुत लोग बेरोज़गार हुए थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तब भी बहुत लोग। इंसान जो है वो बड़ा रेजिलियंट होता है, वो अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ लेता है। अच्छा, इस बात में कोई शक नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, लेकिन आपने उसकी तैयारी करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब पावर लूम आई थी और उसके बाद जब लोग बेरोज़गार हुए थे तो उन्होंने लूम्स जलानी शुरू कर दी थी। उसके बाद एक कानून साजी करनी पड़ी थी कि जो इसको नुकसान पहुंचाएगा वो उसको हम मार देंगे या उसकी बहुत ही एक सख्त किस्म की पनिशमेंट होगी। सो वो भी तो एक फेज़ था ना, जब तक लोगों ने नई चीज़ पे अडेप्ट नहीं किया तो पुरानी वाली को नुकसान पहुंचाने वाला। इसी तरह हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं अभी AI के ऊपर, हमने तो कि जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले ममालिक हैं ख़ुद तो हमने क्या ही अभी बनाना शुरू करना है। बाय द वे इंडिया ने अब इस पर काम शुरू कर दिया है और हालांकि वो जिस लेवल पर कर रहे हैं वो अभी बहुत ही नीचा लेवल है, लेकिन चलो उन्होंने शुरू तो किया है ना। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो ऐसे ममालिक जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, अभी तक हमने कोई डिमांड भी नहीं डाली उनसे कि यार आप कुछ हमें भी दे दें ताकि हम भी इसके ऊपर कुछ अपना काम शुरू करें, क्योंकि अमूमी तौर पर जब आप जिस
शख्स से ये सुनते हैं ना कि वो एआई पे काम करता है, वो बेसिकली एक चैट जीपीटी का अपना मॉडल बना रहा है, वो कोई एआई नहीं कर रहा। सवाल ये है कि जो इसके ख़त्म होने से जो नई जॉब्स निकलेंगी, क्या हमें पता है वो कौन सी है? क्या उस पर डिबेट हो रही है? क्या मैं कहता हूँ जो पार्लियामान के लेवल पर तो छोड़ें, क्या पेरेंट्स की और बच्चों की इसके ऊपर बात हो रही है? आपको ये पता है कि आपने आज अपने बच्चे को मशवरा क्या देना है कि तुम आगे जाके कौन सी फील्ड परस्यू करो? इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही इस मुल्क में कि जो आएगा तो देखेंगे। ये एक बहुत ही ख़तरनाक अप्रोच है सर। ख़तरनाक अप्रोच, आपने बच्चों का जिक्र किया तो मैं तो यकीन से दावे से कह सकता हूँ और इस वजह से कह सकता हूँ कि मैं खुद उस चीज़ से गुजर चुका हूँ कि इस वक्त आप अगर अपने बच्चे को, बड़ी छोटी सी मिसाल है, आपके बच्चे को होमवर्क मिलता है और वो ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 मैथमेटिक्स है। अब आपकी मेरी मैथमेटिक्स जो है वो साउंड होगी, बड़ी अच्छी होगी, लेकिन हम करते हैं एक डिफरेंट एरिया में उसको अप्रोच करते हैं। हम ज़्यादातर उसकी, मेरे ख्याल में बहुत लोगों की तो निकलती है गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज निकालने में मैथ्स इस्तेमाल होती है। बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो, अब एआई इतना स्मार्ट हो गया, एआई से मेरा अगेन वही मुराद कि चैट जीपीटी टाइप ओरिएंटेड चीज़ें, ओपन एआई, कि उसके ऊपर आपका जो मसला है, जो आपके बच्चे का मसला है, आप उस पर पहले उसकी तस्वीर डालें, वो आपको उसकी पूरी वर्किंग करके देगा कि जी ये कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने आप को लर्न करवा रहे हैं, फिर आप बच्चे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब एक गैप आ गया ना बीच में। पहले तो ये था कि जी आपको ये सारा कुछ जो है आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपने अपने बच्चे को ये तालीम जो है मज़ीद फराम करनी है। अब वो एक गैप निकल गया, लेकिन उसका जो लिंक है वो बना दिया है नहीं। अब मैं उसको बेहतरीन से, या कोई पेरेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से उस बच्चे को बता सकता है कि जी इस तरह ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, आंसर्स भी आपके पास आ जाती हैं। सो अगेन डिबेट तो ये है ही नहीं कि ये चीज़ कर क्या रही है, ये डिबेट है लेजीनेस की, डिबेट है आपकी सोल्यूशनिज़म की, कि जी इंसान जो है वो इस किस्म की जा रहा है सोल्यूशनिज़म की तरफ कि जी जो मसाइल शायद क्रिएट भी नहीं हो रहे अभी, उसके जो हल हैं वो मौजूद हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसको आप बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप शायद 5 से 6 हज़ार रुपये महीना दें तो आप उसकी प्रीमियम सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो जाहिर है ये तो हम बात कर रहे हैं बेस लेवल पे, इनफरादी लेवल पे। अब एक कंपनी सच एज अमेज़ॉन या नेस्ले, वो इसके ऊपर जो उनकी रिसर्च होगी, जो इसके ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, ख़ास तौर पे जो इन्होंने अपना डेटा बैंक बनाया होगा, उसके तहत उन्होंने कई मॉडल्स बनाए होंगे, उन्होंने अपनी लाइंस जो हैं जिसके तहत उन्होंने प्रोडक्ट जो है उसकी परचेजिंग करनी है, उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है, फिर उसकी उसको मैन्युफैक्चर करना है, फिर उसको डिलीवर करना है। क्या उन्होंने उसके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करके देखा नहीं होगा? किसी ने एक कंप्यूटर नहीं मारा होगा उसके ऊपर कि जी इसके अंदर आपको ये बचत है, और उसका फिगर एक निकला उसके बाद, जिसकी वजह से हम ये खबर डिस्कस करें कि जी 16,000 ऐसा बंदा है आपके पास जिसको अभी अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक खौफनाक और ख़तरनाक मरले पे हम दाखिल हो गए हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके ऊपर ना गुफ्तगू हो रही है, ना लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। यहाँ पे बेरोज़गारी का आलम अगर ऐसा हो गया कि फ़र्ज़ करें आपकी जो पीक लेबर इंडस्ट्री है जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, अब उसकी मशीन्स चाइनीज़ एंड अदर कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, वो बना रही हैं, जिसके अंदर ब्रिक लेइंग जो है वो एक ऐसा अमल बन चुका है जो मशीन कर सकती है। आपसे तेज़ भी कर सकती है, आपसे स्लो भी कर सकती है। स्लो क्यों कर सकती है? क्योंकि उसने ब्रेक नहीं लेनी, उसने घर जाके सो के अपने आप को रीहाइड्रेट करके अगले दिन के लिए तैयार नहीं करना, उसने ऑफ भी नहीं लेना। एंड अगेन इसके अंदर हर लेयर के ऊपर एआई को डाला जा रहा है कि जी इसको मज़ीद बेहतर करें। अब हम इस लफ्ज़ को बहुत लूजली इस्तेमाल कर रहे हैं एआई को। ये अगेन एक बड़ी कंस्ट्रक्टेड किस्म की चीज़ है। एआई एक अलग चीज़ है, उसकी एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है। आप अगर किसी मशीन को कहते हैं इस चीज़ को लर्न करें और आप इसको सिग्नल्स देने वो करें और वो कहीं और प्रोसेस हो रही है, वो एक अलग बात है। आप अगर इतनी सलाहियत रखते हैं जो अमेज़ॉन और नेस्ले रखते हैं कि आप ख़ुद से अपना प्लेटफॉर्म बना लें थ्रू कंप्यूटिंग पावर, तो उसकी खर्चा क्या है? बिजली है, और उसके बाद फिर और बिजली है, और फिर उसके बाद सर्वर्स हैं। वो सारा कुछ जो है ये कंपनीज कर सकती हैं बिकॉज इनके पास पैसा है। तो वो ये कर रही हैं और उसका रिजल्ट अगेन मैं रिपीट करता हूँ 16,000 नौकरियाँ जा रही। बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज़ देखिए, चले एआई तो कुछ लोग उसको नहीं मानते, बबल कहते हैं, ऑटोमेशन तो अब आ गई है ना। मतलब चाइना अगर एक रात के अंदर
9 मंजिला इमारत खड़ी कर लेता है तो उसमें AI नहीं है, वो तो ऑटोमेटेड मशीन है, तो वो तो अब एग्जिस्ट करती हैं। तो इट्स अबाउट टाइम कि यहाँ पे एक सेठ वो इंपोर्ट कर लेगा, जब वो इंपोर्ट कर लेगा तो फिर लेबर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, वो कम होंगी। आप ये तो हम ज़ाहिर है अमेज़ॉन वगैरह इंटरनेशनली डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो इस वक्त एक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़ाहिर है वो उस तरह से उनका मीडिया उसको बाहर नहीं आने देता, तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं, लेकिन अब जो इस तरह की स्टोरीज़ आती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंतकाल हो गया ओवरवर्क की वजह से। वहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो ओनर्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि आपने छुट्टी क्यों करनी है, आपको 60-70 घंटे यूथ को काम करना चाहिए। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने संडे वाले दिन घर बैठ के अपनी बीवी की शक्ल देख के करना क्या है, आप दफ्तर आके काम करो। सो इस किस्म के मतलब लेबर लॉज के होते हुए इस किस्म की वायलेशंस हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि जी बड़ी बात है कि मेरे पास नौकरी है, क्योंकि पीछे इतने लोग हैं करने वाले। या वहाँ पर इंजीनियर्स को विद 3 ईयर एक्सपीरियंस जो जॉब ऑफर हो रही है वो 20 से 25 हज़ार रुपये की है। ठीक है, सो अब बुनियादी बात ये है कि ये इस्टेब्लिश करने का ये सारा जिक्र इस तरह था कि ये स्विट्ज़रलैंड से लेके इंडिया से लेके पूरी दुनिया का मसला है, तो हम ये नहीं सोच सकते कभी भी कि पाकिस्तान इससे कभी अफेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल होगा, ये कल नहीं तो परसों की बात है, और हम इसके लिए ना कोई तैयारी कर रहे हैं ना बातचीत कर रहे हैं। इवेंचुअली हम इसमें से जब निकल भी जाएंगे हम नई फील्ड्स डेवलप भी कर लेंगे। एक तो ये कि उनके बारे में आज सोचना चाहिए, दूसरा जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है वो ये है कि वो जो एक इस सब के दरमियान का पीरियड होगा उसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर का क्या करना है, उसमें हमने किस तरह से इंश्योर करना है कि आवाम की जानें ना जाएं, वो बहुत ज़्यादा जो है चक्की के अंदर पिस ना जाएं। सो अगेन जो मैं कि ना बच्चों और माँ बाप में बात हो रही है, ना माँ बाप ना लोगों में और एम्प्लॉयर्स में बात हो रही है, ना एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट में बात हो रही है। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई बात नहीं। ये तो ऐसा इशू है जिस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, क्योंकि आज जिसकी मर्जी हुकूमत हो और कल जिसने मर्जी ने आना हो, ये मसला फेस सबको करना पड़ेगा सर। और अगेन ये भी बॉयल डाउन करती है कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हार्डवेयर का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगेन वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन जो है वो एक स्ट्रगल में, एक फाइट में, एक ट्रेड वॉर में है कि जी जो आपका सेमीकंडक्टर जो है, सुपर कंडक्टर जो है, वो किसने उसका साइज रिड्यूस करना है। और ये बड़ी एक अहम बात है और बड़ी सादी सी बात है समझने के लिए। आपका चिप जो है, जो प्रोसेसर है, जिसने हर चीज़ को मैनेज करना है, उसका साइज़ जो है वो जितना छोटा होता जाएगा उसके बाद आपको मज़ीद रियल एस्टेट मिल जाती है उसके अंदर और चीज़ें डालने की। लैपटॉप में छोटा करेंगे, आप बड़े स्पीकर लगा लें, उसमें बड़ी बैटरी लगा लें, उसमें बेहतर कूलिंग सिस्टम लगा लें, उसके अंदर बेहतर ग्राफिक प्रोसेसिंग पावर लगा लें। यहाँ पे जो गोल है डेट इज़ 1 nm। अब एप्पल जो है वो इस साल पहुँच चुकी है 5 nm तक, विच मीन्स के बहुत और स्टेप्स हैं। दुनिया अभी 4 तक पहुँच दुनिया में जिधर ये चिप वाली रेस जो है ये मैनेज होएगी, वहाँ पे AI वाली रेस जो है वहाँ से मैनेज होएगी, क्योंकि ये दोनों बड़े कोरिलेटेड है। सो आज के दिन आपने अपनी जो दकियानूसी मसले हैं जो है ना, उनके ऊपर जितनी बातचीत करनी है ज़रूर करें। आप महफिलों में करें, घरों में बैठ के करें। हुकूमतों का काम एक होना चाहिए कि गेट इन दिस रेस, जहाँ भी आपका पैर पड़ता है उधर पढ़ें और इसके ऊपर बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।